हेलो नमस्कार। आज मैं एक छोटा सा अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा कि सिगरेट पीना कैसे छोड़ें। तो दोस्तों, पहले हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि हम सिगरेट पीना क्यों शुरू करते हैं या सिगरेट हम क्यों पीते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल सिंपल जवाब है इसका कि हम जब सिगरेट पीते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है, हमें खुशी महसूस होती है, यानी हम चाहते हैं कि हमें अच्छा लगे। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें एक टूल, एक टिप्स नज़र आती है, वो है सिगरेट। तो दोस्तों, हम एक लंबे समय के हिसाब से अपने ज़िंदगी के बारे में सोचें। देखिए, हमारे ज़िंदगी में कभी उतार आते हैं, कभी चढ़ाव आते हैं। तो दोस्तों, यदि हम किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, चाहे मैं डेली 100 रुपये का नशा कर रहा हूँ, 200 रुपये का कर रहा हूँ, जितने भी रुपए का नशा कर रहा हूँ, उतने पैसे मुझे चाहिए, वो भी किसके अलावा, मेरे पर्सनल खर्चों के अलावा। यानी उतना पैसा मुझे हमेशा एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा। या ऐसे समझे कि यदि मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ तो उतने पैसे मैं बचा सकता हूँ। एक चीज़ तो यह होगी। दूसरे, इस बात को समझिए कि हम अपने जीवन में किसी भी चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं, ना कि छोड़ सकते हैं। जैसे मैं सिगरेट पी रहा हूँ या मेरा दोस्त कोई सिगरेट पी रहा है, वो सिगरेट छोड़ दिया, लेकिन क्या वो छोड़ सकता है? नहीं, उसको वापस पीना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास खुद को अच्छा महसूस करने के लिए, खुशी देने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। तो सर्वप्रथम आप इस बात को समझिए कि हम जिंदगी में कुछ चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हम बुरी संगत छोड़ना चाहते हैं, बुरे लोगों का साथ छोड़ना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छे लोगों का साथ करना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरीके से आप सिगरेट को छोड़ने से पहले सिगरेट को कम कीजिए। इसके साथ हम इंडिया में रहते हैं, हम जानते हैं हमारे पास पुरानी यौगिक पद्धतियां हैं बहुत सारी, जैसे मेडिटेशन हो गया, ध्यान हो गया, प्राणायाम हो गया, चैंटिंग हो गया, और बहुत सारी आध्यात्मिक किताबें हो गई, उनको पढ़ना इत्यादि। ये बहुत सारे हमारे पास टूल हैं। तो उनमें से कोई भी आपका जो पसंदीदा टूल है वो पहले आप सीखें। जैसे मैंने फिक्स क्या किया अपने को नशे से बाहर लाने के लिए कि मैं डेली प्राणायाम करूँगा। अब जैसे सुबह चूँकि जल्दी उठ नहीं पाते हैं, तो क्या फिक्स किया, शाम का टाइम फिक्स कर लिया कि शाम का इस टाइम चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। कितना? डेली कम से कम 20 मिनट। ठीक है। जैसे मैंने प्राणायाम करना शुरू किया, धीरे धीरे है जो प्राणायाम से मुझे अच्छा महसूस होने लग गया, और उसके बाद कुछ मेडिटेशन सीख लिया, जैसे हरे कृष्णा चैंटिंग सीख लिया। आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं हरे कृष्णा चैंटिंग के फ़ायदे, तो वहाँ पर आपको इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, हरे कृष्णा चैंटिंग कैसे करें। यह बहुत सारी चीज़ें करने से जो मेरा सिगरेट का प्लेजर था, उससे मैं आराम से ओवरकम कर गया। तो यहाँ पे क्या समझ आया दोस्तों? सिगरेट हम तब तक नहीं छोड़ सकते हैं जब तक कि उसका विकल्प नहीं है। तो पहले विकल्प बनाएं, उसके बाद आप कोई भी नशा छोड़ देंगे। और एक बात बोलूँ, जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी, जब आप नशा करते हैं, तो उस समय आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम बनेगी। कैसे? एक तो आप नशा कर रहे हैं और आपका परिवार उसके खिलाफ है, तो परिवार के साथ लड़ाई झगड़े होंगे। दूसरे, आपके हो सकता है लड़के बहुत पैसा कम कमा रहे हैं और आप भी ऊपर से नशा करते हैं, तो वहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उस समय आपके शरीर में इतनी क्षमता नहीं रहेगी कि आप पैसा कमाएं। वो आपको नशा चाहिए, तो उसके लिए फिर हो सकता है आपको अपना प्रॉपर्टी बेचना पड़े, या आपके पास बचत है तो वो बचत आपकी नशे में चली जाएगी। तो उस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और फैमिली में दोस्तों ये बहुत डिजास्टर क्रिएट करता है, फैमिलियों को पूरा ख़त्म कर देता है यदि बहुत ज़्यादा नशा करते हैं कोई इच्छुक व्यक्ति तो, और फैमिली को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देता है। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखें आप